हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ सभी मेटलर्जिस्ट यानी जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किए हो या डिप्लोमा किए हो सभी का क्वेश्चन ये ही रहता है कि जो हम स्टील प्लांट में अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो हमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा और हमें आंसर किस टाइप का देना है। यानी कि दोस्तों इसका सोल्यूशन आज मैंने निकाल लिया है और स्टील प्लांट में जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं उसका हमने इस बारे में डिस्कस बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। इसके पहले दोस्तों हमने एक और वीडियो बनाया था जो कि टॉप 20 क्वेश्चन था जो स्टील मेकिंग से रिलेटेड था, यानी कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो मैक्सिमम है इंटरव्यू में और स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं स्टील प्लांट में, जो कि डिप्लोमाधारी रहते हैं और डिग्री वाले रहते हैं। तो दोस्तों ये पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको वो टॉप 20 क्वेश्चन चाहिए जो स्टील मेकिंग या स्टील इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाला इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों आज टॉप 18 क्वेश्चन कौन से हैं जो कि स्टील प्लांट में पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, यानी कि इंटरव्यू के टाइम या स्किल टेस्ट के टाइम, यानी कि आपको वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छे से पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर उसका देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं कि टॉप 18 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिससे हमें डिस्कस करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से नॉलेज हो सके और हम उसका आंसर दे सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो व्हाट वाज योर स्पेशल पेपर इन द ईयर से, उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको आंसर ये देना है कि जो टॉप अच्छे से गया है वही जो आपको अच्छे से पता रहेगा उसी के बारे में हम लोग दोस्तों इस चैनल में बहुत सारे फर्नेस के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी फर्नेस के बारे में डाउट हो तो निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों एडवांस फर्नेस टेक्नोलॉजी इसका आंसर आपको बताना है। व्हाट इज़ योर स्पेशल पेपर इन फाइनल ईयर, यानी कि फाइनल ईयर के पेपर में आपको इस फर्नेस के टेक्नोलॉजी में अच्छा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में पता है। तो दोस्तों आप ऐसा आंसर देंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा माना जाएगा। और आपको ऐसा आंसर देने के पहले दोस्तों फर्नेस से रिलेटेड जो भी है, फर्नेस से रिलेटेड जो पार्ट्स है उसका आपको अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए, जैसे कि बर्नर है, ऑक्सीजन है, कितना प्योरिटी ऑक्सीजन चाहिए हमको, और उसके बारे में जो बर्नर है, ऑक्सीजन है, उसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए ताकि आप इसका आंसर आपको और क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप दे सको। तो इसी प्रकार दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे जो स्टील मेकिंग या स्टील प्लांट में पूछे जाते हैं वो दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर द मेन रिफ्रैक्टिव यूज्ड इन बेसिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यानी कि जो दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है जो बेस्ड रहता है इलेक्ट्रिसिटी में, इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उसको EAF में क्या चार्ज करते हैं हम लोग, स्क्रैप चार्ज करते हैं। तो ये स्क्रैप चार्ज करते हैं और इसमें जो हमें मेन क्या चाहिए स्टील बनाना है, वो स्टील कैसे टाइप का बनाएगा, लो कार्बन स्टील, और उसमें बनेगा बेसिक स्टील, यानी कि जो बेसिक स्टील है उसमें क्या चाहिए हमें सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल करना है। तो उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला चार्जिंग वाला जो सिस्टम रहता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग बेसिक स्टील। तो हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कौन सा स्टील बनाते हैं दोस्तों, बेसिक स्टील बनाते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव है वो कौन सा रिफ्रैक्टिव यूज़ होगा, जो बेसिक बनाने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव चाहिए, बेसिक ही चाहिए। तो बेसिक रिफ्रैक्टिव में हमारा आता है डोलोमाइट, जिसको बोलते हैं डोलोमाइट और क्या बोलते हैं मैग्नेसाइट। ये दो रिफ्रैक्टरी जो है वो क्या है बेसिक रिफ्रैक्टरी। तो हमें बेसिक रिफ्रैक्टरी क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और में यूज़ करते हैं। ऐसे ही दोस्तों सिलिका रिफ्रैक्टरी भी हम लोग यूज़ करते हैं। सिलिका रिफ्रैक्टरी क्या है SiO2, यानी कि सिलिका जो रिफ्रैक्टरी है वो हम लोग क्या करते हैं रूप में यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसमें एक रूप रहता है, वो रूप में हम लोग क्या करते हैं सिलिका रिफ्रैक्टरी का यूज़ करते हैं। और डोलोमाइट है और मैग्नेसाइट है उसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, अर्थ में यूज़ करेंगे या तो फिर हम लोग वॉल में यूज़ करेंगे ताकि वो बेसिसिटी बना रहे ये बेसिक स्टील बनाने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बन के आता है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रोमाइट, यानी कि जो क्रोमाइट रहता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो दोस्तों क्रोमाइट का केमिकल फार्मूला आपको बता दो FeCr2O4, ये है क्रोमाइट का फॉर्मूला जिसमें क्रोमियम रहता है और ऑक्सीजन रहता है और
आयरन रहता है। तो ये है हमारा क्रोमाइड का फॉर्मूला। आप FeCr2O फॉर आप बोल देंगे तो ये केमिकल फॉर्मूला बहुत ही आपके लिए सटीक आंसर रहेगा, आपका आंसर गलत नहीं सही रहेगा। तो आप Fe3Cr2O4 बोलिए, ये जो है वो केमिकल फॉर्मूला है क्रोमाइड का। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन के आता है हमारा। कैन वी यूज़ सिलिका ब्रिक्स फॉर द LD कन्वर्टर लाइनिंग। जो दोस्तों बोल रहे हैं सिलिका ब्रिक्स जो है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या LD कन्वर्टर लाइन में। तो दोस्तों LD कन्वर्टर लाइन में आपको बता दूं कि जो बेसिक स्टील है जिसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस का क्या करना है, हमें रिमूव करना है। उसके लिए क्या चाहिए, बेसिसिटी चाहिए। और जो सिलिका है वो क्या है, सिलिकॉन है वो क्या है, एसिटिक रिफ्रैक्ट्री है। यानी कि हमें जो एसिटिक रिफ्रैक्ट्री है या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, LD कन्वर्टर में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमको बेसिसिटी चाहिए, एसिटिक ब्रिक्स नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सिलिका ब्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। जस्टिफाई यूर आंसर, यानी कि हमें इसको जस्टिफाई कर दिया है कि इसको आंसर कैसे देना है। व्हाट इज़। अभी 6वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, जो कि आपको स्टील प्लांट के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। मैं ये सब जो आंसर बता रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा ताकि आप आंसर इजीली दे सकें। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओर ट्रेसिंग ऑपरेशन। यानी कि दोस्तों आपको उसके पहले समझना पड़ेगा कि ओर ट्रेसिंग जो ऑपरेशन है वो क्या है, यानी कि ओर का जो ट्रेसिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं। ओर ट्रेसिंग मीन्स दोस्तों ये फर्स्ट प्रोसेस है। हम लोग आयरन ओर को या फिर जो भी है से कॉपर और एल्यूमिनियम और या फिर जिंक और ये सबको हम लोग क्या करते हैं, माइन से बाहर निकालते हैं। तो उसके बाद जो ओर का साइज रहता है वो छोटा सा रहता है, बड़ा रहता है। इस ओर को साइज करने के लिए हमें क्या करते हैं, ओर ट्रेसिंग करते हैं, यानी कि उसको परफेक्ट साइज में लेके आते हैं। उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना हो सके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ओर ट्रेसिंग, परफेक्ट साइज में लेके आने को। तो और क्लासिफिकेशन भी रहता है, सेग्रीगेशन भी रहता है। ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है जो कि ओर ट्रेसिंग के अंदर आता है, जिससे हमारी मटेरियल को हम लोग परफेक्ट साइज में और परफेक्ट प्रॉपर्टी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, साइजिंग कर सकते हैं या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं ओर ट्रेसिंग। इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि जो साइज़ है वो परफेक्ट मिल जाते हैं हमको, जो साइज़ का चाहिए। जैसे सपोज हमें 20 mm का क्या चाहिए, कोक चाहिए, तो हमें कोक मिल जाएगा 20 mm का, उसको स्क्रीनिंग के द्वारा। और हम बॉल मिल, हैमर मिल और बहुत सारे मिल से हम लोग क्या करते हैं, उसके साइज़ को परफेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ओर ट्रेसिंग में दोस्तों हम लोग की स्क्रीन ग्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे रिफाइन कर सकते हैं और परफेक्ट साइज़ में लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जो कि है वाई ओर ट्रेसिंग इज़ नॉट डन इन एक्सट्रैक्शन यूनिट एंड अ प्लांट इटसेल्फ। जो दोस्तों हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि जो ओर ट्रेसिंग ऑपरेशन है वो माइंस में किया जाता है, यानी कि माइंस के आसपास किया जाता है या फिर उसको प्लांट में भी किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के आसपास नहीं किया जा सकता, उसको दूर एरिया में किया जाता है, क्योंकि ओर ट्रेसिंग एक अलग प्रोसेस है और एक्सट्रैक्शन जो कि है वो अलग प्रोसेस है। दोनों को अलग अलग जगह में किया जाता है, क्योंकि हमें परफेक्ट साइज़ में चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसको परफेक्ट साइज़ में लाने के लिए हमें ओर ट्रेसिंग चाहिए। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऐसा है कि हमें ओर जो मिल गया परफेक्ट साइज़ में उसको हम लोग मेल्ट करेंगे, यानी कि जो उसका आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमें उससे आयरन ओर से या फिर किसी भी ओर से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि क्योंकि हम लोग ओर ट्रेसिंग एक दूसरा प्रोसेस है, इसको हम लोग का जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइज़ में लेके आते हैं और परफेक्ट उसका प्रॉपर्टी हमको क्या चाहिए रहता है उसको हम लोग लेके आते हैं, इसीलिए उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या यूनिट या प्लांट में यूज़ नहीं करते। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बेल टॉप चार्जिंग सिस्टम इन ब्लास्ट फर्नेस। यानी कि दोस्तों बेल टॉप चार्जिंग सिस्टम, यानी कि जो पहले ब्लास्ट फर्नेस रहता था उस ब्लास्ट फर्नेस में दोस्तों यहाँ पे बेल एक स्कीप रहता था, स्कीप यहाँ पे रहता था, वो लेके जाता था
था और यहाँ पे चार्जिंग करता था। जब चार्जिंग का ज़रूरत रहता था तो वहाँ पे चार्जिंग कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अभी एडवांस में वहाँ पे एक कन्वेयर लगा दिया गया है, एक कन्वेयर लगा दिया है जो कंटिन्यू रोटेट होते रहता है और यहाँ पे फीडिंग करते रहता है। तो इस तरह के कन्वेयर का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस जो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि कंटिन्यू हमें रॉ मटेरियल है उसको हम लोग फीडिंग कर सकते हैं। यही एडवांटेज है कि हम लोग कंटिन्यूअस चार्जिंग है, पहले स्टॉप चार्जिंग के अलावा जो कन्वेयर सिस्टम है उसको हम लोग यूज़ करके कंटिन्यूअस चार्जिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फीडिंग दे सकते हैं, ताकि हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो है ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन जो है वो मिलता रहे। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन के आता है, जो हमें क्या बोलता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है स्टील मेकिंग में। तो अगला क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑक्सीजन इनरिचमेंट एंड अ कोल्ड जस्ट इंजेक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को इनरिचमेंट करेंगे या फिर कोल्ड जस्ट इंजेक्शन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि हमें जो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है उसको बनाने के लिए और भी मटेरियल का ज़रूरत रहता है और उससे बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को यूज़ करते टाइम दोस्तों हमको ये जो है वो डस्ट भी निकल के आता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ निकल के आता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है, जो हमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उसको क्या करते हैं एडवांटेज उसका जो ट्यूयर रहता है, ट्यूयर में हम लोग ऑक्सीजन का ब्लोइंग कराते हैं जिससे उसका कंबशन होता है प्रॉपरली। तो हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। फ्यूल को हीट करने के बाद हमें जो है और वो स्मेल्टिंग हो जाता है और हमें पिग आयरन मिलता है। इसी प्रकार हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं और कोल्ड डस्ट इंजेक्शन यानी कि जो डस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल्ड डस्ट इंजेक्शन में यूज़ करके उसको इन्वायरमेंट रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि वो बहुत ही प्योर रहेगा, इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। व्हाट आर द मेन एडवांटेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो बोरिंग ज़रूर लगा होगा क्योंकि इसमें भी एनिमेशन नहीं है, मैं एक ही स्लाइड में सब कुछ बताया जा रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर सके और अपना आंसर है वो कैसे देना है और क्या देना है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसको जानने के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट आर द ये व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ सिंटर इंस्टेड ऑफ आयरन ओर। यानी कि हम लोग दोस्तों आयरन ओर की जगह अगर सिंटर का यूज़ करें तो ये हमारे लिए क्या एडवांटेज हो सकता है। दोस्तों एडवांटेज तो ये रहेगा कि आयरन ओर में भी हमारा ओर का परसेंटेज कितना रहता है, 70% रहता है। उसी प्रकार दोस्तों सिंटर में भी देखें तो सिंटर में भी हमारा आयरन ओर रहता है और उसमें जो रहता है फाइन्स केक के फॉर्म में रहता है। तो हम आयरन ओर जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से सुपर फ्लक्स का ये नहीं रहता है आयरन ओर में। और जो सिंटर रहता है, सिंटर में दोस्तों पहले से हम लोग क्या करते हैं सुपर फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम लोग जो फॉस्फोरस का रिमूवल के लिए लाइम स्टोन है वो ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम अगर सिंटर का यूज़ करेंगे और आयरन ओर का यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि उसमें एडिशनल हमको क्या है फ्लक्स ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंटर का यूज़ कर सकते हैं, आयरन ओर का नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा सिंटर को यूज़ करना। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आप डिफाइन कीजिएगा कि अपनी इंटरव्यूअर को और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं कि हमें इस सिंटर का यूज़ क्यों करना है और आयरन ओर का यूज़ क्यों नहीं करना है, क्या इससे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों व्हाट आर द मेन ब्रेकडाउन्स एंड इनरेगुलरिटीज़ इन ब्लास्ट फर्नेस। यानी कि जो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस रहता है उसमें हमें क्या इरेगुलरिटी यानी कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में अगर मटेरियल हमने ज़्यादा डाल दिया तो वहाँ पे क्या होगा, चैनल बन जाएगा, एक चैनल नली जैसा बन जाएगा और उसको क्या करेगा, चोक कर देगा ब्लास्ट फर्नेस को। इसीलिए चैनलिंग एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ब्रेकआउट, हमने ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल डाल दिया और प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहेगा वो दोस्तों वो क्या करेगा, ब्लास्ट फर्नेस से बाहर गिर जाएगा, यानी कि वो टेक आउट हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। इसका ब्रेकआउट हो सकता है, चैनलिंग हो सकता है और चिल्ड हर्थ, यानी कि हमने यहाँ से ज़्यादा मटेरियल डाल दिया और मटेरियल मेल्ट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा है, हमने जो कोक ऐड किया है, आयरन ओर ऐड किया है, सिंटर ऐड किया है, उसका प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हर्थ का टेम्परेचर है वो हमें क्या चाहिए, 2000 के आसपास
चाहिए, तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, नहीं मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस फीडिंग करते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, जब डाउन हो जाएगा 1500 हो जाएगा या तो फिर वो 1800 हो जाएगा, जिससे हमें टेम्परेचर प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा और चिल्ड है जो अर्थ है वो चिल्ड हो जाएगा। ये और इंग्योरिटी से तीसरा है को गैस आउट है। यदि हमने दोस्तों इस ऊपर से ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से हमने कंटिन्यू चार्जिंग करते रहेंगे तो यहाँ पे गैस का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आयरन और क्या होगा, चोक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक दो इरेगुलरिटीज़ बता के आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि पहला क्या है दोस्तों, चैनलिंग, दूसरा है ब्रेकआउट, तीसरा है चिल्ड अर्थ और तीसरा है चोक, यानी कि ऊपर में गैस का है टेकआउट नहीं हो पाएगा और ज़्यादा मटेरियल ऐड कर दे तो यार क्या होगा, चोक हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको और पूछ सकता है, इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट आर द थर्मिट वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग जो है वो कैसे होता है। तो दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग आपको प्रैक्टिकली देखने को मिला होगा जो कि रेलवे के ट्रैक, यानी कि दोस्तों रेलवे का ट्रैक जो बनाते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग, जिसमें आपने ज़रूर देखा होगा दोस्तों ट्रेन में सफ़र करने के टाइम में जो वेल्डिंग कैसे उसको ज्वाइंट कैसे करते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम रहता है और वो जो थोड़ा सा सिगड़ी जैसा रहता है उस सिगड़ी में क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम रहता है और आयरन ओर रहता है 2FeO, यानी कि आयरन ओर। इस आयरन ओर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट करेंगे तो जो आयरन है वो क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा, वेल्डिंग कर देगा और Al2O3 है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा हल्का होने के कारण। इस प्रकार हमारा क्या है, रेलवे ट्रैक है वो जॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वो थर्मिट वेल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, यही है हमारा थर्मिट वेल्डिंग। तो इस प्रकार आप डिफाइन करेंगे कि 2 एल्यूमिनियम और आयरन और जो है उसको हम लोग ब्लास्ट करने के बाद Al2O3 बाहर निकल जाता है और 2Fe बाहर वेल्डिंग हो जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि आयरन जो रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करते हैं वो थर्मिट वेल्डिंग है। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूज्ड फिलर मेटल इन वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि जो फिलर मेटल है वो वेल्डिंग ऑपरेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको वेल्डिंग आपने देखा ही होगा जिसमें क्या करते हैं, फिलर मेटल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फिलर मेटल क्या बोलते हैं दोस्तों, जो हमें गैप मिलता है, यानी कि हमें तो ये प्लेट है उसको क्या करना है, वेल्डिंग करना है, ये वेल्डिंग करना है। इसके बीच में जो गैप है इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करते हैं, फिलर मेटल यूज़ करते हैं। यानी कि जो मेटल रॉड रहता है वो रॉड सफिशिएंट नहीं रहता है, उसको मेटल को फिल करने में या हमें रॉड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा रॉड लेते हैं बाहर से, उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो भी मेल्ट होकर इधर क्या है उस गैप को फिलअप कर देगा, जिससे हमें और भी रॉड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो उसमें स्लैग के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है और हमें अच्छे से वहाँ पे वेल्डिंग मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिलर मेटल का यूज़ कर सकते हैं गैप को भरने के लिए, या फिर हमारा ये जो रॉड है, वेल्डिंग रॉड है, उसका हमें खपत कम करने के लिए इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिलर मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि स्टील प्लांट के क्वेश्चन बन सकता है, वो है हमारा टॉप 18 का अगला क्वेश्चन। टॉप 18 का अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्ट इन मेटलर्जी। दोस्तों अल्ट्रासोनिक टेस्ट का यूज़ हम लोग मेटलर्जी में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आप मेटलर्जिस्ट होंगे, डिग्री वाले होंगे या डिप्लोमा वाले होंगे, अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है वो मेटलर्जिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिफेक्ट पता करने के लिए। यानी कि आपने कोई भी मटेरियल लिया है, उस मटेरियल में आपको डिफेक्ट पता करना है तो आप कैसे करेंगे। पहला है एक्सरे, दूसरा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। यानी कि एक्सरे हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा और वो एक्सरे जो है वो बहुत ही माइक्रो लेवल का क्या है, रेज है, इसलिए वो हमें क्या करेगा, बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी बनाएगा, या फ्रीक्वेंसी में अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया तो वहाँ पे क्या है, डिफेक्ट मिल गया है, तो रिफ्लेक्ट होकर आ गया तो वो डिफेक्ट वहाँ पे रहेगा। इस प्रकार हम लोग
लोग अल्ट्रासोनिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं डिफेक्ट पता करने में, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट लगता है डिफेक्ट पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट है वो। दोस्तों मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यानी कि मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब करने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैनुअल भी होता है, यानी कि मैं प्लेट मिल में हूँ तो ये प्लेट का सरफेस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक अल्ट्रासोनिक टेस्टर का यूज़ हम लोग मैनुअली यहाँ पे ऊपर सरफेस में कर सकते हैं। और दूसरा है बीम, यानी कि एक बीम लगा दिया है यहाँ पे ऊपर और टॉप और बॉटम में क्या लगा देता है, एक टेस्टिंग लगा देता है, प्रोब लगा देते हैं। प्रोब क्या करता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हमें टेस्टिंग का पता चल जाता है कि कहाँ पे डिफेक्ट है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये यूज़ किया जाता है बीम टाइप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन। इस प्रकार दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट हमें क्या बोलता है, डिफेक्ट पता करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है मेटलर्जी में। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी चलिए देखते हैं कि जो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो आप अच्छे से बता सकते हैं कि जो रेज रहता है अल्ट्रासाउंड रेज, अल्ट्रासाउंड जो रहता है वो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, जाता है मेटल में और वो रिफ्लेक्ट होकर क्या आता है, वापस आता है, तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी मिलता है। इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट में डिफेक्ट है या नहीं है मटेरियल में। मटेरियल का डिफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो कि बहुत ही सूक्ष्म साउंड होता है, जो कि हमें तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो प्लेट के सरफेस में होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा सुपर 18 क्वेश्चन में आता है। सुपर 18 क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन अभी बाकी है, 3 क्वेश्चन बाकी हैं। उसमें क्या देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बनता है, विच मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ विल कास्ट आयरन मेलिएबल आयरन, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वाइट कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन का कैसा रहता है। तो दोस्तों इसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि वाइट कास्ट आयरन क्या है और मेलिएबल कास्ट आयरन क्या है। इसका दोनों का प्रॉपर्टी हमने बहुत ही अच्छे से अगले वीडियो में, जो हमारा चैनल है उस वीडियो में हमने अच्छे से डिफाइन किया है कि कास्ट आयरन का टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टी रहते हैं। वहाँ के ग्रेन जो स्ट्रक्चर रहता है, ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में ग्रेफाइड ब्लैंक रहेगा या फिर उसमें कार्बन ब्लैंक रहेगा। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जो कास्ट आयरन का उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग अलग रहेगा, इसीलिए उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा दोस्तों, अलग अलग रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, यानी है। तो अभी देखते हैं दोस्तों सुपर 18 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हमें अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो। दोस्तों वहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आयरन प्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों हम लोग आयरन का प्रोडक्शन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो रहता है वो दोस्तों एक ही बंदा रहता है, वो पूरा संभाल लेता है कंट्रोल रूम में बैठ के, यानी कि ये कंप्यूटर है, हम यहाँ से कमांड देते जाएंगे वो ऑपरेशन होते रहेगा, यानी इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। दोस्तों कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल आई 3.0, यानी कि 3.0 में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेंसर का यूज़ कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। इस सब का यूज़ करके क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल रूम में एक ही बंदा पूरे फर्नेस को या फिर बहुत सारी यूनिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल आई 4.0 भी आने वाला है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कहीं भी बैठ के, यानी कि दूसरे देश में भी बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें कंप्यूटर के बारे में पूछा है तो आई 3.0 के बारे में ही आपको बताएंगे, जो कि कंप्यूटर के कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेशन और सेंसर पे बेस्ड हैं, यानी कि ये हमारा कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम, जो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करके दोस्तों बहुत ही प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, मास प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस कर सकते हैं और वो ये बेस्ट क्वालिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसीलिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर प्रोडक्शन में, ताकि मास प्रोडक्शन का और अच्छे से प्रोडक्शन हमारा निकल सके। तो और दोस्तों देखते हैं कि अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन के आता है,
तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बन के आता है, उसके बाद वीडियो का एंड कर देंगे दोस्तों। देखते हैं व्हाट मेजर विल यू एडवाइस टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन यूर सिटी। यानी कि दोस्तों आप क्या एडवाइस देंगे कि पॉल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम मेटलर्जिस्ट हैं, मेटलर्जी में बहुत सारे इंडस्ट्री रहते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे डस्ट रहता है, डस्ट में कोक ओवन गैस का डस्ट रहेगा, कोक ओवन गैस का डस्ट रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस का गैस रहेगा, ऐसे बहुत सारे फर्नेस हैं जो कि है क्या है बहुत ही डस्टी एरिया रहता है। तो ये जो डस्ट है उसको पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए हमें। और बहुत सारी यूनिट जैसे ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग डायरेक्ट रिलीज़ नहीं कर सकते, उसको हमें वेंचुरी में लेके जाना पड़ेगा, उसका फ़िल्टर करना पड़ेगा। इस प्रकार फ़िल्टर का यूज़ करके या फिर उसका टेम्परेचर डाउन करके हम लोग क्या करते हैं तो उसको इन्वायरमेंट में हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हम कुछ आइडिया लगा के या कुछ इंस्ट्रूमेंट या मशीन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मेज़र कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे यूनिट रहते हैं। आपने स्टील इंडस्ट्री में काम किया होगा तो दोस्तों स्टील इंडस्ट्री में जो रहता है वो बहुत सारे जो इंडिया के रहते हैं, जो बहुत सारे अधिकारी आते हैं और उसका पॉल्यूशन लेवल चेक करते हैं। उसे मेनली चेक करते हैं सल्फ़र लेवल, सिलिकॉन ऑक्साइड लेवल क्या है, सल्फ़र क्या है, NO2 कितना जा रहा है, CO कितना रिलीज़ हो रहा है, CO2 कितना रिलीज़ हो रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड कितना रिलीज़ हो रहा है। ये सबको क्या करता है वो अधिकारी आगे मेज़र करेगा ताकि हमारी प्लांट को कितना पॉल्यूशन कर रहा है वो मेज़र करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सुपर 18 यानी कि टॉप 18 क्वेश्चन जो कि आपको 18 इंडस्ट्री में इंटरव्यू के टाइम या फिर स्किल टेस्ट के टाइम आपको पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो कि 18 क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन का सुपर 20 क्वेश्चन का हम लोग क्या किए थे डिस्कस किए थे, तो वो भी आप देख लीजिएगा और ये भी देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से जाएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।